हेलो साथियों, स्वागत है आज के हमारे इस YouTube चैनल पे। आज हमारा जो मुख्य टॉपिक है भारत के प्रमुख लोक नृत्य, जो आपके प्रीवियस ईयर एसएससी हो, चाहे जो भी अदर एग्जाम स्टेट हो या एमपी पुलिस या एसआई, जो भी अदर एग्जाम्स होते हैं उसमें सारे में जो भी ये भारत के लोक नृत्य से सवाल बनते हैं वो सारा चीज़ आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। टॉप मोस्ट एमसीक्यूज के माध्यम से जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल पे बने रहें और एंड तक देखिएगा, एक एक करके आप भी ट्राई कीजिएगा कि इसमें आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है साथियों, और इसमें अपना पेन कॉपी में रख लीजिएगा अपने बाजू में, और उसमें कुछ मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा, वो फैक्ट को भी आप अपने कॉपी में लिखते जाइए। तो चलिए आज के हम लोग पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। जैसा कि आज का पहला प्रश्न है कि बिहू किस राज्य का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यानी बात किया गया है बिहू, तो बिहू कहाँ का है, सबसे लोक नृत्य है आसाम का। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है साथियों। इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करूं तो बिहू होता है, ये साल में 3 बार बनाया जाता है। कितनी बार? साल में 3 बार बनाया जाता है। और वो तीन कौन कौन से डे में बनाया जाता है? बैसाखी के दिन बनाया जाता है, कार्तिकेय और माघ में। इसमें अलग अलग नाम से जाना जाता है। बैसाख में से बोहाग बिहू के नाम से जाना जाता है, और कार्तिक में से काती बिहू के नाम से जाना जाता है, और माघ में से माघ बिहू के नाम से जाना जाता है। और इसमें बात करें बिहू क्यों किया जाता है, तो बिहू जब फसल की कटाई के समय ये बिहू नृत्य किया जाता है। कौन सा? फसल की कटाई के समय बिहू नृत्य किया जाता है। इसमें ढोल, पीपा, भैंस के सींग से बना एक वाद्य यंत्र होता है जो उसमें बजाया जाता है, और उसमें आसाम में ये बिहू डांस किया जाता है साथियों। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा दूसरा प्रश्न है साथियों कि घूमर नृत्य मुख्य रूप से किस समुदाय की महिलाओं द्वारा शुरू किया गया था। यानी घूमर नृत्य है वो किस महिलाओं द्वारा शुरू किया गया था, तो वो कौन सी महिला द्वारा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, भील समुदाय के द्वारा ये शुरू किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। और बात कर लें तो ये राजस्थान के एक राजकीय नृत्य, क्या है? राजस्थान के एक राजकीय नृत्य है। इसमें बात करें और इसे नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? घूमर डांस। किसको? घूमर डांस को क्या कहा जाता है? इसे नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। इसमें क्या होती है कि महिलाएं एक बड़े घेरे में घूमते हुए ये नृत्य करती है, जिसे घूम कहते हैं। यानी एक पूरा समूह किया जाता है, यानी बहुत सारी महिलाएं मिलके ये डांस को करती हैं घूम घूम के, इसलिए इसे घूम नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है साथियों। तो आज का हमारा तीसरा प्रश्न है कि लावड़ी किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है। जो लावड़ी नृत्य है ये कहाँ का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो ये महाराष्ट्र का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है साथियों। बात करें इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट में, तो इसमें मुख्य रूप से 9 गज की साड़ी यानी नवारी पहनी जाती है। यह अपनी शक्तिशाली लय के लिए जाना जाता है। जैसे महाराष्ट्र को आप देखते होंगे, महाराष्ट्र में बहुत ही फुर्ती से डांस किया जाता है साथियों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्रमांक चौथा है साथियों कि यक्षगान का संबंध किस दक्षिण भारतीय राज्य से है। इसमें बात किया गया है यक्षगान के बारे में। इसमें बोला गया दक्षिण, यानी दक्षिण में यानी कर्नाटक। इसका यक्षगान कर्नाटक में किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। और इसमें बात करें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट में, तो इसकी जो विषय वस्तु होती है आमतौर पर रामायण, महाभारत और पुराणों पर आधारित होती है। कौन सी? यक्षगान की। यक्षगान। ठीक है साथियों, इसको याद रखिए, काफी अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्रमांक पांचवा है साथियों कि कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को यूनेस्को अमूर्त विरासत सूची में कब शामिल किया गया है। यानी इसको यूनेस्को को कब शामिल किया गया? तो इसे 2010 में शामिल किया गया। कब? 2010 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है साथियों, याद रखिए, काफी अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये बहुत बार पूछा गया है, ये प्रीवियस एसएससी का बहुत ही फेवरेट सवाल माना जाता है। ठीक है साथियों, इसको याद रखिएगा। और जो कालबेलिया है ये कहाँ पर किया जाता है? कालबेलिया नृत्य ये राजस्थान के सपेरा जनजाति द्वारा किया जाता है। कहाँ पे? राजस्थान की सपेरा जनजाति। इसको याद रखिएगा, जो कालबेलिया राजस्थान में किया जाता है और ये सपेरा जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है। और इसमें महिलाएं जो होती हैं काले रंग की काशी काशीदाकारी वाली पोशाक पहनती है, जिसमें बीन यानी पुंगी का प्रयोग प्रमुखता से होता है। किसका? बीन यानी पुंगी का। जो पुंगी बजाते हैं पिपड़ी टाइप में, उसको बजाया जाता है। तो ये ऐसा कुछ पिपड़ी टाइप में होता है, उसको बजाया जाता है। ठीक है साथियों, इसको याद रखिएगा। अब प्रश्न क्रमांक छठवा है कि रावत नाच, ये जो रावत नाच है मुख्य रूप से किस राज्य में दिवाली के बाद बनाया जाता है। ठीक है साथियों, तो ये दिवाली के समय कौन सा बनाया जाता है? ये दिवाली के समय छत्तीसगढ़ में बनाया जाता है। ठीक है साथियों, इसको याद रखिएगा, रावत डांस। ठीक है। और इसमें बात करें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट में, तो यह भगवान कृष्ण की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। कब? जब भगवान कृष्ण ने जीता था तो उसके प्रतीक के रूप में ये रावत नाच को बनाया जाता है दिवाली के समय। ठीक है, ठीक है। तो
तो याद रखिए काफी अच्छा इंपॉर्टेंट, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो प्रश्न क्रमांक 7वां है कि चिराव नृत्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है। जो चिराव है उसको अन्य नाम से जाना जाता है, इसे बांस नृत्य के नाम से जाना जाता है, इसे बम्बू डांस के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। बम्बू डांस कहाँ किया जाता है, ये मिजोरम में किया जाता है। कहाँ साथियों, मिजोरम में। ठीक है साथियों, इसको याद रखें, काफी अच्छे इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें ये कैसे करते हैं, जो बांस का बम्बू होता है उसमें ऐसे डंडे करके यहाँ पर यहाँ पे डांस करती है, यहाँ पे महिलाएं मिलके, इसलिए इसे बम्बू डांस कहा जाता है। यानी इसको लेवल तरीके से एक दूसरे को टकराया जाता है, उनके बीच में ये लोग कदम रखती हैं अपना। ठीक है, ये इसका कौन सा है, चिराव डांस, बम्बू डांस कहलाता है। ठीक है साथियों, इसको याद रखिए। चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 8वां है कि छऊ नृत्य की कितनी मुख्य शैलियां होती हैं। जो छऊ डांस होता है उसकी कितनी मुख्य शैलियां प्रचलित है। तो छऊ की 3 है, कितनी, 3। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अब वो तीनों में एक एक करके बता देता हूँ। सरायकेला सबसे पहले आता है, सरायकेला, इसे ये झारखंड में किया जाता है। कहाँ पे, झारखंड में। बात करें सेकंड, मयूरभंज, कौन सा, मयूरभंज। ठीक है, ये कहाँ पे किया जाता है, उड़ीसा में। ठीक है साथियों, और एक होता है पुरुलिया डांस। कहाँ पे, पुरुलिया डांस। ये 3 इसकी नृत्य शैली, ये किया जाता है वेस्ट बंगाल में। ठीक है साथियों, इसको याद रखिएगा। ये 3 इसकी नृत्य शैली होती है, इसको आप लोग याद रखिए, काफी अच्छे इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। ये छऊ अन्य 3 प्रमुख शैली झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में किया जाता है। ठीक है साथियों, और इसमें मयूरभंज में जो होता है, छऊ में मुखौटा का प्रयोग नहीं किया जाता, जबकि 2 शैलियों में मुखौटा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, इसको याद रखिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 9 है कि गरबा किस अवसर का मुख्य रूप से किया जाता है। यानी जो गरबा डांस है इसमें मुख्य रूप से किस अवसर में किया जाता है। ठीक है साथियों, इसको याद रखिए, काफी अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो गरबा हमेशा कब किया जाता है, नवरात्रि समय में। किसमें, नवरात्रि। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। गरबा ये कहाँ का डांस है, ये तो सबसे पहले रखिएगा याद, गुजरात का है। काफी गुजरात का एक प्रमुख लोक नृत्य है। हाल ही में 2023 में इसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। कब इसको किया गया, 2023 में। ठीक है साथियों, इसमें शामिल किया गया यूनेस्को में। किसमें, यूनेस्को में। ठीक है, इसको याद रखिए, काफी अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 10 है साथियों कि भांगड़ा और गिद्धा किस राज्य के लोक नृत्य है। भांगड़ा और गिद्धा, जैसे भांगड़ा कहाँ की ज्यादातर करते हैं, पंजाब की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, कहाँ की, पंजाब की। भांगड़ा किसके द्वारा किया जाता है, ये पुरुषों द्वारा किया जाता है, और गिद्धा महिलाओं द्वारा किया जाता है। किसके, ये फीमेल करती हैं, ये मेल करते हैं। ठीक है साथियों, इसको याद रखिए, काफी अच्छे बोर्ड सवाल है। और बात करें गिद्धा में, महिलाएं अक्सर बोलियां यानी लोकगीत गाती हैं और तालियां बजाकर इसको नृत्य करती है। किसको, गिद्धा डांस को। ठीक है साथियों, गिद्धा को। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो प्रश्न क्रमांक 11 है कि नौटंकी किस राज्य का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य यानी रंगमंच है। जो नौटंकी होता है, नौटंकी सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है साथी, इसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। नौटंकी कहाँ होती है, उत्तर प्रदेश में। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, इसको याद रखिए। इसमें संगीत नृत्य और हास्य का मिश्रण होता है। किसमें, नृत्य और हास्य का होता है, वो नौटंकी डांस में होता है। हाथरस और कानपुर इसके प्रमुख केंद्र शैलियां मानी जाती है। कौन सा प्रमुख सेंटर माना जाता है, कानपुर और हाथरस को। ठीक है साथी, इसको याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो प्रश्न क्रमांक 12 है कि बगरुम्बा किस जनजाति का मुख्य लोक नृत्य है। बगरुम्बा किसकी जो जनजाति का है, तो ये मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा किया जाता है। तो ये बोडो, बोडो कहाँ पाई जाती है, ये आसाम में। इसको याद रखिएगा, बोडो आसाम में। ठीक है, और इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट बात करें तो इसमें तितली नृत्य यानी बटरफ्लाई डांस भी कहा जाता है। किसको, बगरुम्बा को, क्योंकि इसमें गति तितलियों जैसी होती है, इस कारण से इसे बगरुम्बा के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 13 की। कारगम धार्मिक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। जो धार्मिक लोक नृत्य जो कारगम है वो किस राज्य से संबंधित रखता है, तो ये तमिलनाडु से। किससे, तमिलनाडु। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है साथियों, तमिलनाडु से रखता है। क्योंकि यहाँ पर जो वर्षा देवी है, मरियम्बन को प्रसन्न करने के लिए सिर पर सजाया हुआ बर्तन रखकर किया जाता है। किसको, करगम को। जो करगम डांस होता है उसमें अपने सिर पर, जो लेडीज होती है अपने सिर पर बर्तन को रख के डांस करती हैं। ठीक है साथियों, इसको याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो प्रश्न क्रमांक 14 है साथियों की फुगड़ी नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य में महिलाओं द्वारा किया जाता है। कौन सा, फुगड़ी। फुगड़ी ये ज्यादातर कहाँ पे किया जाता है, ये गोवा वाले क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ पे, गोवा में। ठीक है साथियों, इसको याद रखिए, कहाँ पे, गोवा में किया जाता है। ठीक है साथियों, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 15 है कि
होलागिरी या हौजगिरी का नृत्य संबंध किस पूर्वोत्तर राज्य से है? यानी इसमें बात किया गया है इसका होलागिरी और होजगिरी नृत्य का। तो ये होलागिरी और होजगिरी नृत्य ये बनाया जाता है कहाँ पे? त्रिपुरा में। कहाँ पे? त्रिपुरा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। कहाँ पे? त्रिपुरा में। और ये कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? ये रियांग जनजाति द्वारा किया जाता है। किसका? रियांग जनजाति द्वारा किया जाता है। इसमें नर्तक जो होता है अपने सिर पर बोतल और उस पर चलता है, चलता हुआ दिया जो संतुलित करता है। जो जलता हुआ दिया होता है उस पर अपने आप को बैलेंस करके रखता है। ठीक है साथियों, बोतल को और दिए को अपने सर पे ये बोतल रख लेते हैं और हाथ में दिए रखे रहते हैं और इसको बैलेंस करके लोग चलते हैं। इसी को इनका होलागिरी और होजगिरी नृत्य मनाया जाता है। ठीक है साथियों। प्रश्न क्रमांक 16 है साथियों कि नाटी नृत्य संबंध किस राज्य से है? जो नाटी नृत्य है उसका किस राज्य से संबंध है और जिसे गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया गया है? किसका? नाटी का। तो ये नाटी कहाँ पे होता है? नाटी हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? नाटी हिमाचल प्रदेश में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है साथियों। इसमें बात करें कुल्लू की नाटी सबसे प्रसिद्ध है। यह मुख्य रूप से दशहरे के उत्सव पर किया जाता है। कौन सा? नाटी नृत्य कब किया जाता है? दशहरे के टाइम पे। ठीक है साथियों, इसको याद रखिए। काफी अच्छा बोर्ड सवाल। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो प्रश्न क्रमांक 17वां है कि दुमहल, जो दुमहल डांस होता है वो किस केंद्र शासित प्रसिद्ध यानी केंद्र शासित प्रदेश का लोक प्रसिद्ध नृत्य माना जाता है? यानी इसमें बात किया गया है इसमें दुमहल का, तो यानी जम्मू कश्मीर में ये किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। और इसके कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? यह बटल की जनजाति द्वारा, पुरुषों द्वारा। किस स्तर पर? ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें नर्तक एक खास तरह का लंबा चोंगा पहनते हैं। लंबा चोंगा यानी टोपी टाइप पहनते हैं या वस्त्र पहनते हैं, बहुत लंबा रहता है। तो दुमहल जनजाति द्वारा किया जाता है। और कहाँ पे किया जाता है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है साथियों, इसको याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 18 है कि कर्मा नृत्य किस राज्यों में मुख्य रूप से प्रचलित है? जो कर्मा नृत्य है वो मुख्य रूप से किस राज्य में? तो कर्मा सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किया जाता है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसका राइट आंसर ऑप्शन है साथी एमपी प्लस सीजी में ये कर्मा नृत्य को किया जाता है। इसमें बात करें जो कर्म देवता की पूजा के लिए ये किया जाता है। कौन सा? कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य। और ये साथ ही और ये झारखंड और उड़ीसा में भी इसका नृत्य बहुत फेमस है। कौन सा? कर्मा। जो कर्मा है ये अदर स्टेट में भी किया जाता है। हमारे एमपी और छत्तीसगढ़ के अलावा ये झारखंड और उड़ीसा वाले क्षेत्र में ये भी बहुत प्रसिद्ध नृत्य माना जाता है। ठीक है साथियों, इसको याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 19वां है कि पंथी नृत्य किस समुदाय का मुख्य नृत्य माना जाता है? जो पंथी होता है तो मुख्य रूप से किस समुदाय द्वारा किया जाता है? तो ये सतनामी समुदाय द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है साथियों। ठीक है साथियों, इसको याद रखिएगा। जो सतनामी समुदाय है उसमें बाबा गुरु घासीदास के संदेशों पर ये आधारित है। कौन सा नृत्य? पंथी नृत्य। कौन सा? पंथी नृत्य ये गुरु घासीदास के संदेशों पर आधारित है। इससे इसमें पिरामिड पर बनाना कुछ आकर्षण है। तो इसमें पिरामिड बनाना कुछ आकर्षण है, मुख्य रूप से आकर्षण है। ठीक है साथ, चलते हैं अगले प्रश्न को। तो प्रश्न क्रमांक 20 है कि जट जाटी नृत्य लोक नृत्य है वो किस राज्य में लोकप्रिय है? जो जाट जाटी नृत्य है वो मुख्य रूप से कहाँ पे प्रसिद्ध है? ये जाट जाटिन बिहार पे। कहाँ पे? बिहार पे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। इसमें क्या किया जाता है? जो विवाहित जोड़ों के प्रेम और मीठी नोकझोंक को दर्शाता है। इसमें जट जाटी नृत्य जो होता है बिहार का एक कल्चर है जहाँ पे जो विवाहित प्रेम जोड़े होते हैं उसको मीठी नोकझोंक के रूप में दर्शाता है। ठीक है साथियों, यहाँ पे हम क्विक टेबल एक देख लेते हैं, बहुत ही शानदार क्विक रिवीजन। जैसे केरल में कलियट्टम या थय्यम डांस होता है। ठीक है, उत्तराखंड में गढ़वाली या कुमायूनी छोलिया डांस भी होता है। हिमाचल प्रदेश में बात करें तो नाटी, डांगी और छपेली डांस होता है। आंध्र प्रदेश में बात करें तो कोलट्टम या लंबाड़ी डांस होता है। सिक्किम की बात करें तो सिंघिम छम होता है। कहाँ पे? सिक्किम में सिंघिम छम। और जम्मू कश्मीर में एक बहुत फेमस है राव फॉर हिकात। ठीक है साथियों, इसको याद रखिएगा। काफी अच्छे प्रोडक्ट सवाल बनते हैं इससे। दोस्तों अगर आपको ये 20 प्रश्न आपको बहुत महत्वपूर्ण लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक एंड शेयर करें और हमारे ये जो आईडीज हैं इनको फॉलो करें। मिलते हैं आपसे ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।